आज एक चौंकाने वाली खबर आई है। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस खबर ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल। और इसके असर दूर तक जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए आज हम एक लेख को देख रहे हैं। उसमें विश्लेषण है कि इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, खासतौर पर सोमवार को जब बाजार खुलेगा। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस लेख से मतलब ज़रूरी बातें निकालें, समझें कि निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, बाजार किधर जा सकता है, और ये जो अनिश्चितता है, इसके पीछे कारण क्या है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी भू राजनीतिक उथल पुथल के जो आर्थिक पहलू हैं उन्हें ठीक से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का सीधे ईरान पर हमला करना, ये तो मतलब स्थिति को काफी गंभीर बना देता है। लेख के हिसाब से बाजार की पहली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? सोमवार को क्या उम्मीद करें? लेख का अनुमान तो यही है कि सोमवार सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में काफी तेज गिरावट या भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये निवेशकों के लिए एक साफ संकेत है कि ईरान इजराइल तनाव शायद और बढ़ रहा है, तो एक घबराहट का माहौल वो बन सकता है। और लेख में तेल की कीमतों का भी खास जिक्र है, वो कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, तेल की कीमतें ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, कीमतें तो पिछले 3 हफ्तों से वैसे ही बढ़ रही थीं। हाँ, बढ़ तो रही थी। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा डर है हॉर्मूज जल डमरू मध्य के बंद होने का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हाँ, वो तो बहुत अहम रास्ता है। बहुत ज्यादा। दुनिया का करीब 20-30% समुद्री तेल व्यापार वहीं से होता है। लेख में एक विश्लेषक का जिक्र है जो कह रहे थे कि अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो तेल $120 प्रति बैरल तक जा सकता है, उछल सकता है बिल्कुल। $120, बाप रे। हाँ, तो इस आशंका ने ही तेल की कीमतों में रिस्क प्रीमियम मतलब अनिश्चितता का भाव काफी बढ़ा दिया है। इसका असर तो हर चीज पर पड़ेगा फिर। अच्छा, तो अब सबकी नजरें इस पर होंगी कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है। लेख में जेफरीज का भी जिक्र था। हाँ, जेफरीज वो बाजार की धारणा पर नजर रखते हैं। उन्होंने अपने जून 19 के नोट में कहा था कि ईरान की जो पिछली जवाबी कार्रवाई थी वो शायद उतनी मजबूत नहीं थी। अच्छा। तो बाजार को लगा कि शायद मामला ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा मतलब निश्चिंत हो गया था बाजार। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। सवाल यही है कि ईरान क्या करेगा? हॉर्मुज का रास्ता रोकेगा या फिर खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा? ये तो बहुत बड़े सवाल है। हाँ, और एमके ग्लोबल जैसे एनालिस्ट हैं जो भारत पर लंबी अवधि में तो सकारात्मक हैं। उनका मानना है कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका से शायद सैन्य टकराव न चाहे। क्यों? क्योंकि इससे उसके अपने परमाणु कार्यक्रम को ही खतरा हो सकता है। और कोटक जैसे दूसरे विश्लेषक भी इसी तरह के बड़े भू राजनीतिक सवालों को देख रहे हैं, जैसे अमेरिका की भूमिका क्या होगी, क्या सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना है, और ये ट्रंप की मागा एजेंडा, वो अमेरिका फर्स्ट वाली हस्तक्षेप नीति, उसके भी तो विपरीत है ये। हाँ, ये तो है। ये काफी मतलब उलझा हुआ मामला लग रहा है। तो विश्लेषकों की राय में जो ये अंतर दिख रहा है, कोई कह रहा है घबराहट होगी, कोई कह रहा है ईरान की क्षमता सीमित है, ये बस अलग अलग नजरिए हैं या कोई बुनियादी असहमति है? नहीं, देखिए, ज्यादातर विश्लेषक इस बात पर तो सहमत हैं कि अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है, वो साफ दिख रहा है। हाँ, वो तो है। तात्कालिक जोखिम तो है, लेकिन लंबी अवधि को लेकर राय थोड़ी अलग है। जैसे मैंने एमके ग्लोबल का बताया, उनका मानना है कि इस भू राजनीतिक झटके के बावजूद भारत की कहानी लंबी अवधि में मजबूत है। अच्छा, किन वजहों से? वो आरबीआई द्वारा ब्याज दरें घटाने की संभावना देख रहे हैं। वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में कंपनियों की कमाई में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे कुछ सकारात्मक कारक हैं। हालांकि वो भी मौजूदा हालात देखकर अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव कर रहे हैं, जैसे टेक शेयरों में निवेश घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ ये फौरी संकट है और दूसरी तरफ भारत की अपनी आर्थिक बुनियाद। और लेख में कुछ टेक्निकल लेवल्स, बाजार के स्तरों का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, रेलिगेयर ब्रोकिंग ने जो तकनीकी विश्लेषण करते हैं कुछ अहम स्तर बताए हैं जिन पर नजर रखनी होगी। जैसे? उनके मुताबिक निफ्टी के लिए 24,700 और फिर 24,400 का स्तर ये महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर सकता है, और निफ्टी बैंक के लिए 54,000 से 55,100 का जोन अहम माना जा रहा है। मतलब बाजार अगर गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है, ये उसका अंदाजा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सार क्या निकलता है सबका? यही कि ये एक बड़ी भू राजनीतिक घटना है, असर तेल की कीमतों और बाजार की सोच पर तुरंत पड़ेगा।
गहरा पड़ेगा, कम से कम छोटी अवधि में तो जरूर। निश्चित रूप से। सबसे अहम बात है ये बढ़ी हुई अनिश्चितता और तेल की कीमतें जिनका सीधा संबंध हॉर्मुज़ जलडमरू मध्यम में होने वाली किसी भी गतिविधि से है। हालांकि जैसा हमने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती को लेकर एक उम्मीद है, लेकिन ये ताज़ा भू राजनीतिक तनाव ये कम समय में एक बड़ा खतरा तो है ही। अब देखना होगा कि बाजार इन दोनों मतलब विरोधी ताकतों को कैसे संतुलित करता है। बिल्कुल। और बाजार के इन उतार चढ़ावों से हटकर सोचें तो एक बड़ा सवाल भी मन में आता है कि हमारी जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं, वो इस तरह के अचानक होने वाले बड़े भू राजनीतिक बदलावों का सामना करने के लिए आखिर कितनी तैयार हैं? हाँ, खासकर तब जब दुनिया की बड़ी ताकतें सीधे तौर पर शामिल हों। इस पर शायद सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।